वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज करेंगे सेक्शनल मॉक नंबर 12 जो कि आपका मैथ्स का रहने वाला है सीजीएल के लिए। पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें आपको थ्री एडजेसेंट फेसेस का एरिया दिया हुआ है, ठीक है। और आपको टोटल निकालना है, तो तीन का दिया हुआ है तो छः का बताना है, डबल हो जाएगा इसका। ये कितना होता है? ये हो जाएगा 20 और ये 47 का डबल क्या 94, ठीक है। नेक्स्ट, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी में खोलेंगे 0.27 मल्टीप्लाई बाय 0.19, ठीक है, पॉइंट 0.09। ये कट गया 3 पे, 0.57 आ गया 19 3 या 57, ठीक है। दो सर्कल हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए एंड बी, द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड इज 24, तो उनके बीच के सेंटर्स का डिस्टेंस। पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, सेंटर P, और ये है Q, ये है A, ये है B। ये पहले वाले की क्या है, रेडियस है, ठीक है। कितनी दी हुई है 13। दूसरे वाले की रेडियस कितनी है 15। PQ की वैल्यू बतानी है। ये कॉर्ड ए भी दी हुई है, कितनी 24, तो 12 ऊपर 12 नीचे। ये पॉइंट मान लिया O, ठीक है। अब आप मुझे बताओ APO में ट्रिपलेट बन गया 12 13, तो ये 5 आएगी। और ये यहाँ पे ट्रिपलेट बन गया इस वाले में AOQ में 12 15 और 9, ये बनता है ना अपना 3 4 5 वाला, तो वही है, बस मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। तो फिर ये डिस्टेंस बताएं, टोटल 5 और 9 14 हो गया। नितिन गॉट 50% कंसेशन ऑन द लेबल्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सोल्ड फॉर इतना विद अ प्रॉफिट 20%, ठीक है। तो लेबल्ड प्राइस क्या था, इतना बेचा तो 20% प्रॉफिट हो रहा है, 9600 अपॉन 20% प्रॉफिट हो रहा है 6, तो ये हो जाएगा जो उसका परचेज, जो उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। ये कितने में जा रहा है 16 पे, तो ये 8000 हो गया। 8000 का खरीद के लाया था कब, जब 50% ऑफ मिला था, तो एक्चुअल प्राइस क्या था, फिर इसका मतलब डबल हो जाएगा। एक शॉर्ट पुट है आयरन का बना हुआ, उसको मेल्ट किया और सिलेंडर बना दिया, तो डायमीटर बता दो सिलेंडर का, ठीक है। तो शॉर्ट पुट क्या होता है, स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्या हाफ हो जाएगा डायमीटर का। यहाँ पे पाई आर की वैल्यू पता नहीं है, और एच जो कि 2 दिया हुआ है, तो ये 2 3 जा एक 6 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, इस 4 को रखो 2 इंटू 2, तो आर की वैल्यू आ गई 6 2 जा 12। बताना क्या है, डायमीटर, तो 24 हो जाएगा, 12 का डबल। अगर 50350 को एक 106 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या क्वेश्चन आएगा, मतलब कितने पे डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको ना डिजिटल सम से करो आप। कैसे करोगे, आपको पता है अभी हमें एक्स निकालना है 50350 अपॉन 106, तो आप इस 106 को इधर ले जाओ, ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, वही ये आंसर है। तो अब आप मुझे बताओ इसका डिजिटल सम कितना है 7, इसका पता नहीं, और इसका कितना है 5 5 10 और 13, 13 का होता है 1 और 3 4, 7 में किस चीज की मल्टीप्लाई करूं, क्या सम ऐड करूं डिजिटल की आंसर 4 आ जाए। हमें पता है 7 7 49 होता है, 9 को काउंट नहीं करते, तो मतलब ये 7 होना चाहिए, ठीक है, ये 7 होना चाहिए डिजिटल सम। 5 4 9, इसका 7 है, इसका 15, इसका 6 है, इसका 4 है, और इसका 6 है, तो यही आंसर हो जाएगा। इतना टाइम लगता नहीं है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी डिजिटल सम से, बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन है। राम गेव अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम, स्टिल गेन इतना, ठीक है। हाउ मच वुड हैव राम गेन्ड इफ ही सोल्ड मार्केट प्राइस, ठीक है। राम गिव अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो मतलब अगर 10 की चीज थी तो 9, ठीक है। और स्टिल गेन्ड, ये तो सिंपल है, 8, 8 से 9 जाते हैं तो 12.5% का प्रॉफिट होता है।
और 10 से 9 आते हैं तो 10% का डिस्काउंट होता है या लॉस होता है। तो ये कह रहा है कि अब 8 की चीज को अगर ये डायरेक्ट 10 में बेचता तो इसको कितना प्रॉफिट होता है, इसको 2/8 मतलब 1/4 25% का प्रॉफिट होता है। इतना बड़ा क्वेश्चन दिखे ना देखते ही छोड़ दो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है करने का, क्योंकि अभी 15 मिनट मिलेंगे आपको सिर्फ, ठीक है। इसको बाद में करते हैं, आके करते हैं दोबारा, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द ग्रेट सर्कल इज 36 पाई, तो यहाँ से आर आ गई 6। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, जब पाई को ये लेना है, वॉल्यूम हो जाएगी आपकी हेमिस्फीयर की ना, तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3, हाँ ठीक है। तो फिर 2/3 इंटू 3.14 इंटू 6 इंटू 6 तो ये कट गया 2 पे, इसको 4 बना दिया मैंने, ये आ गया 36। 36 इंटू 4 4 16, 1 कैरी, 4 4 5 और 4 3 12, ठीक है। ये चीज मल्टीप्लाई करनी, 6 6 36, लास्ट में 6 आएगा एक ही में। सॉल्व नहीं करना, ज्यादा कैलकुलेशन मत करा करो, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये और ये, ठीक है, ये और ये तो अलग है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। टू, ये अगर इसमें आएगा 290 का स्क्वायर, ये इसमें से 44 गए तो और 100 और चले गए तो 102 का होल स्क्वायर। तो आप ये बताओ, इसकी लास्ट डिजिट 0 होगी और इसकी लास्ट डिजिट 4 होगी, और 0 को मैं 10 भी मान सकता हूँ, तो 10 में से जब 4 जाएंगे तो 6 आएगा ना लास्ट डिजिट। अब 6 किस में बन रहा है, 8 2 16 में बन रहा है, 6 2 12 में नहीं बन रहा, इसमें तो 0 बनेगा और इसमें 0 बनेगा। सॉल्व ही नहीं करना इतना बड़ा। Two pipes can fill a tank alone in 20 hours. Two pipes, अच्छा ओके, ए और बी है, ये भरती है 20 में और ये भरती है 24 में, ठीक है। आउटलेट पाइप है वो, देखो इसका टोटल टाइम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, जैसे बाकी क्वेश्चंस में टाइम दिया होता है, यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी दी हुई है, ठीक है। लेकिन तीनों पाइप्स का टाइम दिया हुआ है, ए बी सी, सी पे सर्कल क्योंकि ये आउटलेट पाइप है, इसका 40 दिया हुआ है। तो इनका जो आपका एलसीएम आएगा वो क्या होगा, 120 आ जाएगा। ये 5 पे जाएगा, ये जाएगा, फिल है ना ये, ऑल थ्री पर एम्प्टी एम्प्टी है ये, ठीक है। तो ये फिर माइनस का आएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा आपका 6, ठीक है। तो ये 6 काम कर रहा है, और ये नहीं यार, एक मिनट रुको, ऑल 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल द सेम एम्प्टी टैंक, तो फिल ही तो है यार ये, हाँ प्लस आएगा, ठीक है। तो फिर ये 6 काम कर रहा है, ये 5 कर रहा है, 11 काम कर दिया, तो इसने माइनस का 8 काम करा होगा, तभी मिला के 3 काम हो रहा है, ठीक है। अब ये -8 की इन्होंने वैल्यू दे रखी है, ये जो 8 यूनिट का काम हो रहा है ना, इसका मतलब है 20, ठीक है। 8 यूनिट की वैल्यू है 20 गैलन्स, तो 120 की वैल्यू कितनी होगी, टोटल कैपेसिटी बतानी है, ठीक है। तो 20/8 इंटू 120, ये तो 15 पे, तो 300 आ गया, ठीक है, इजी। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर सच दैट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर रहेगा। अब इसको देखो वैसे कैसे करते हैं, इन सब का एलसीएम निकालेंगे, एक कुछ एलसीएम आएगा, ठीक है। उस एलसीएम को आप ग्रेटेस्ट 9999 इससे डिवाइड करोगे, फिर आपका कुछ रिमाइंडर आएगा, और जैसे मान लो जो भी रिमाइंडर आएगा उसको आप इसमें से माइनस करोगे, ठीक है। तो वो जो आपकी वैल्यू आएगी उसमें आप 4 ऐड करोगे, तब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या दिखा है, 30 दिख गया, हमको 20 दिख गया, तो अगर किसी भी को 20 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट डिजिट तो 0 ही आएगी, और 4 रिमाइंडर चाहिए तो लास्ट डिजिट 4 ही आएगी हमेशा, एक ही में है। ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए आपका।
अ कॉर्ड इज ड्रॉन इन अ सर्कल विद रेडियस 10। एक सर्कल है, ठीक है, इसमें कॉर्ड ड्रॉ कर दिया हमने, ये कर दी, ठीक है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, ये अगर सेंटर माना मैंने तो यहाँ से डिस्टेंस है ये 6 है, 6 है लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ठीक। द अच्छा रेडियस दे दी 10, तो ये ट्रिपलेट बन गया 8 6 10 वाला, 6 8 10 वाला, 8 यहाँ पे 8 यहाँ पे, तो टोटल 16 आ जाएगी। एक रूम है जो कि आपका 15 बाय 12 है, 15 बाय 12, ठीक है। मैट हैज टू बी प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, ठीक है। ओके, इतना हर साइड से छोड़ के बनाना है आपको, तो मैट का क्या प्राइस होगा अगर इतना है, ठीक है, स्क्वायर फीट, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे बनाओगे तो 1.5 और 1.5 कितना होता है, 3। 1.5 यहाँ से कम, 1.5 यहाँ से कम, 3 कम हो जाएगा इस 12 में, तो ये 9 आ जाएगी। और ये 15 में 3 कम हो गए, 12 आ जाएगी। तो अभी हमको सिर्फ इसका एरिया निकालना है ना, अंदर वाले का। व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ द मैट, ठीक है। तो फिर 12 9 108 इंटू 7/2 होता है, 3.5 को 7/2 लिख देता हूँ, इसको ये कटा 54 पे, 54 इंटू 7, लास्ट डिजिट 8। ये सारे लास्ट डिजिट वाले कैसे आ रहे हैं आज। अ कैंप हैज प्रोविजन फॉर इतने लोगों का इतने दिन के लिए, ठीक है। अच्छा, ठीक है, आसान है। तो 60 इंटू 18 इक्वल्स टू 90 इंटू एक्स। 60 लोग 18 दिन, तो 90 लोग कितने दिन, 5 जा 12 जा, खत्म। ये दे दिया आपको, ठीक है हमको। अच्छा हाँ, ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस हो जाती है। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन आपने 30 40 बार किए होंगे, अगर आपने जैसे 100 200 मॉक भी अगर आपने लगाए हैं, तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको पता है टेन स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से सीकेंड स्क्वायर माइनस का टेन स्क्वायर आपका 1 आ जाएगा, ये आइडेंटिटी पता है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका जो ए प्लस बी, ए माइनस बी आएगा, तो ये ए प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ए माइनस बी जो आएगा वो क्या आएगा, सीकेंड थीटा माइनस का टेन थीटा, ये आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। ये 7 है तो ये 1/7, तभी तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। और यहाँ पे सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा आपको 7 दिया हुआ है। आपको बताना क्या है, 5 साइन थीटा। तो कोई भी एक आप इसमें से सॉल्व कर लीजिए। जैसे मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो 7 + 1/7 कितना होता है, 50/7। किसके इक्वल हो जाएगा, ये कट जाएगा, इक्वल्स टू 2 सीकेंड थीटा, 2 ये कट जाएगा 25। आपको पता है ये तो एक ट्राइंगल भी होता है ट्रिपलेट वाला, 25। और ये आपका अगर थीटा है तो सीकेंड थीटा क्या होता है, आपको पता है सीकेंड थीटा होता है ये अपॉन बेस, ठीक है। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो बेस दिया हुआ है 7, तो ये आ गई 24। आपको बताना क्या है, 5 साइन थीटा बताना है। साइन थीटा आपका होगा 24/25, ठीक है। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये नीचे 5 है, 24/5 है लास्ट ऑप्शन, ठीक है। An alloy is prepared in the lab by mixing three materials A, B, C in the ratio 5, sorry 5 4 और 6, ठीक है। The cost of materials for the same the, ठीक है। तो मतलब 7 8 और 9 का और मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 और 9, हाँ, तो 35। कुछ कट रहा है, वैसे नहीं कट रहा ना, ये तो दोनों प्राइम हो गए इसमें, ठीक है। 32 और 54, ठीक है। तो बताना क्या है आपको, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल सी इन अलॉय कॉस्ट्यूम, ठीक है। ये तो 54 अपॉन टोटल कितना है, 4 2 एक एक कैरी, 5 और 6, तो ये 12 आ गया, ठीक है। टोटल है 96800। 11 से काटा 11 पे, 11 से काटा 8 और 8 पे, ठीक है। तो ये कट गया 800 पे, 0 0 8 4 32, 200 आएगा लास्ट में एक ही में। सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 14 इज फुल ऑफ वाटर, ठीक है। रेडियस दे दी, अगर 616 लीटर ऑफ वाटर इसमें से बाहर निकाल दिया तो वाटर लेवल इन द टैंक इज ड्रॉप्ड, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है। आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो होता है 1000 लीटर, लेकिन सेंटीमीटर करोगे तो
यहाँ पे 10000 और 00 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 1000 लीटर। तो आपको पता है 1 लीटर क्या आ जाएगा, 3 0 कट जाएंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब जो यहाँ पे ये लीटर है, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। 616000 सेंटीमीटर क्यूब किस चीज़ के इक्वल है ये? सिलेंडर टैंक का वॉल्यूम जो होगा। तो वॉल्यूम और हाइट बतानी है फिर। वॉल्यूम कितना है, 22/7 पाई आर स्क्वायर दिया है ना, हाँ 14 × 14। और एच ये बताना है, ठीक है। 7 2 ज़ा 14, 11 से कट रहा है ना ये, 56 पे 56 0 0 0, ठीक है। और ये 2 पे कटेगा, 14 से कट गया 56 कितने पे, 14 4 ज़ा 56। और ये 2 कट गया यहाँ पे 1000 पे। तो 1000 और ये सेंटीमीटर क्यूब ये कट जाएगा, ठीक है, ये यूनिट यहाँ से हट जाएगी। हाइट बतानी है आपकी, सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर आपका आंसर है। मीटर में है, ध्यान रखना मीटर में, तो ये 10 सेंटीमीटर 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर। राहुल की स्पीड दे दी आपको 100 मीटर की रेस में, ठीक है। राहुल गिव्स भरत अ स्टार्ट ऑफ 4 मीटर। तो जब राहुल भाग रहा है 100 मीटर तो भरत भाग रहा है सिर्फ 96 मीटर। लेकिन फिर भी राहुल जो है वो 4 सेकंड पहले कंप्लीट कर रहा है रेस को। इसका मतलब जो टाइम भरत को लगा है वो 4 सेकंड ज्यादा है। तो पहले राहुल का टाइम निकाल लेते हैं। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको पता है टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस क्या है आपका 100 मीटर, स्पीड क्या है आपकी 6 इंटू इसको 5/18 कर लो। ओके, सो यहाँ पे ये कटेगा 6 से 3 पे, और ये कटेगा 20 पे, ठीक है। तो टाइम लगा आपको यहाँ पे 60 सेकेंड, ठीक है, इसको जो राहुल है। तो भरत को कितना फिर 64 सेकेंड्स लगा है, और डिस्टेंस कितना है 96 मीटर। तो भरत की स्पीड बतानी है आपको 96/64। ये आई है मीटर पर सेकेंड में। तो अब इसको 18/5 से करेंगे। अब ये आ गई आपकी किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो 8 से कट रहा है, ये 8 8 सा और 12 8 सा, ठीक है। तो ये और भी कट रहा है, 4 2 सा और 4 3 सा। और ये 2 से कट रहा है 9 पे 27/5, ठीक है, जो कि आपका 5.4 होता है। सचिन इज इतना लेस एफिशिएंट। तो ये क्या होता है, 1/8 होता है ये। तो फिर अगर ये सचिन है ये रोहित है, तो सचिन क्या है लेस एफिशिएंट। तो रोहित अगर 8 काम करता है, सचिन 7 ही काम कर पाता है। सचिन अलोन उस काम को 24 दिन में कर देता है। तो टोटल काम कितना हुआ 7 × 24। तो रोहित को कितना टाइम लगेगा, 21 दिन लगेंगे। इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। अ, ठीक है, 20 कॉमन ले लिया, 1 + tan² डिवाइड बाई 50 कॉमन ले लिया, 1 + cot²। ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है। 2/5 है, 0 0 कटी तो यहाँ होगा secant² और नीचे होगा cosecant²। cosecant² को ऊपर ले जाएंगे sin² बन जाएगा, और इसको नीचे लाएंगे cos² बन जाएगा। तो ये हो जाएगा tan²। तो 2/5 tan², ये लास्ट। A milkman buys milk 20 rupees पर लीटर, ही मिक्सेस 4 लीटर ऑफ वाटर 10 में, ठीक है। फाइंड द गेन इफ द मिल्कमैन स्विच, ठीक है। अगर 10 में 4 मिला रहा है तो 40% हो गया, और तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। राम ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। तो देखो, ठीक है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। स्पीड और टाइम, ठीक है। आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अगर यहाँ से डिस्टेंस देखोगे तो स्पीड इंटू टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर ये केस ए है, ये केस बी है, तो यहाँ पे जो स्पीड होगी, अगर मान लो एक्स वाई
की रेशियो में, तो यहाँ पे वाई एक्स की रेशियो में टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ऐसे करने होते हैं ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे स्पीड क्या है, पहले 3 है और बाद में 4 है। और यहाँ पे पहले और फिर टाइम क्या हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा टाइम की रेशियो। अब ये देखो 15 मिनट यहाँ जल्दी पहुंचा है और 15 मिनट यहाँ लेट पहुंचा है, तो मतलब ये जो 1 यूनिट का गैप है, इसकी रियल वैल्यू क्या है 1 यूनिट की, 30 मिनट्स हो गई ना। 15 मिनट यहाँ लेट, 15 मिनट वहां लेट, तो 30 मिनट्स हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 30 है तो 4 यूनिट की वैल्यू 2 आवर, और यहाँ पे 1.5 आवर। अब बताना है हाउ मच डिस्टेंस राम राम ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो 3 इंटू 2 6। ठीक है, विच स्कीम विल बी द लीस्ट बेनिफिशियल। लीस्ट बेनिफिशियल मतलब जहां सबसे कम डिस्काउंट मिला होगा। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाले इससे कम ही आएंगे। अब फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस बी माइनस का ए बी बाई 100। ठीक है, ये लगाएंगे तो ये कितना हुआ, ए प्लस बी यहाँ पे 30 हो गया, 22 और 8, इसका 22 इंटू 8 बटा 100, 8 टू द 16, 1 कैरी 8 16 17, तो 1.76 माइनस होगा इसमें से। और नीचे वाले में 30 माइनस का 125/100, 1.25 माइनस होगा, 30 माइनस का 1.25। तो आप ये देखो सबसे कम वैल्यू तो इसी में आएगी ना, क्योंकि ये ज़्यादा माइनस हो रहा है। तो बी वाला ऑप्शन आ जाएगा जिसमें सबसे कम प्रॉफिट हो रहा है उसको। द डायगोनल ए सी विच यू पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम बनाते हैं एक, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, ए बी सी और डी, इन्होंने क्या कहा, अच्छा ठीक है, इनको इंटरसेक्ट कराया है इसने। ओके, किस पे पॉइंट दिया है, ओ पे। ठीक है, डी ए सी ये वाला एंगल दिया है आपको 34। ए ओ बी ये वाला दिया है आपको 75। आपको बताना क्या है, डी बी सी ये वाला एंगल आपको बताना है। इजी, ये 34 है तो ये भी 34, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना साइड्स, ऐसे होता है। ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। ठीक है, सेम कंसेप्ट। अब आप यहाँ देखो, ये 34 तो ये 34, और ये 75 है तो ये 105 हो गया। 105 और 34 139। और ये ट्रायंगल ले रहा हूँ अगर मैं बी ओ सी, तो इसमें 180 होना चाहिए। तो ये अपना आंसर है, कितना आ गया 41। ठीक है, एक क्वेश्चन छोड़ा था ना हमने, 8, हाँ ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, वैसे तो देखते ही छोड़ देना, और पार्टनरशिप वालों में टाइम भी बहुत ज्यादा आपका कंज्यूम होता है। ठीक है, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल इतना। ठीक है, 1 1 2 0 0 0। ठीक है, रेशियो पता नहीं क्या होता नहीं है लास्ट में। ठीक है, आफ्टर 2 मंथ्स, तो बी ने ज्वाइन किया। ठीक है, बी ने ज्वाइन कर लिया यहाँ पे कितने से, 80,000 से। आफ्टर अनदर 2 मंथ्स सी ज्वाइन द बिजनेस विद 72,000। ठीक है, आफ्टर 10 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, 10 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ बी विड्रॉज, मतलब एक तो 2 महीने पहले ही लेट आया था और 2 महीने पीछे से भी चले गए, तो बी ने 8 महीने रखा अपना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अ, अच्छा, 8,000 इसने विड्रॉ करे हैं, तो 8 महीने तो इसने इतना ही रखा, और उसके बाद इसने क्या किया, इस 80,000 में से 8,000 निकाल लिए, तो 72,000 को फिर इसने 2 महीने और रखा है। ठीक है, ओके। अभी सी ऑल्सो विड्रॉज 8,000, लेकिन सी ने कब निकाला है, आफ्टर 10 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, तो सी ने भी बाद में निकाला है। तो देखो पहले 2 महीने वहां से, 4 महीने वहां से, तो 6 महीने तो ऐसे ही रहा ये। ठीक है, फिर इसने क्या किया, आपने 8,000 निकाल लिया, 8,000 जाएंगे तो 64,000, कितने टाइम के लिए, वही 2 महीने के लिए। ठीक है, और इसका तो पूरा ही 12 महीने चलेगा है, इसने कुछ नहीं निकाला। ठीक है, बी रिसीव इतना। ठीक है, अब इनकी रेशियो निकालनी पड़ेगी आपको। 3 जीरो निकल रही है सब में, निकल रही है। तो सबसे पहले तो 3 जीरो यहाँ से खत्म, 3 जीरो यहाँ से, ये प्लस होता है बीच में, ध्यान रखना। ठीक है, 3 जीरो वहां से, 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, और क्या कॉमन निकल रहा है, 4 निकल रहा है, 4 इसमें निकल रहा है, इसमें निकल रहा है, इसमें निकल रहा है और इसमें निकल रहा है। ठीक है, 4 निकालते हैं।
ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 निकालने के बाद 2, ये हो जाएगा 4 निकालने के बाद ये खत्म। और इसका आधा क्या होता है? 36 होता है ना? 36। लैग कर रहा है, बैटरी कम हो गई। ये कितना हो जाएगा 4 निकालने के बाद? अ, कितना होता है? नहीं 12 थोड़ी होता है। 4 1 जा 4 और 18। ठीक है, टेबल भी भूल गया हूँ भाई। ये 4 निकालने के बाद 16। ठीक है, 18 6 जा 108 प्लस 16 2 जा 32, 140 आ गया सी का। ये 160 और 196 आ गया इसका। और 112 गुना 3 336 आ गया इसका। ये रेशियो आ गया 196 और 140। और क्या कॉमन निकल रहा है इसमें? 8 निकल रहा है, इसमें निकल रहा है 8, इसमें नहीं निकल रहा। 4 निकल रहा है। ठीक है, ये 35 पे गया। ये कितने पे गया? 4 काटेंगे तो 4 4 जा 9 पे जा रहा है क्या ये? हाँ ठीक है, और ये कितने पे जा रहा है? 4 8 जा 32 और 4 4 जा 16। और कुछ कॉमन नहीं निकल रहा ना भाई। 7 निकल रहा है। 12 7 जा 84, ये 7 और ये 5। भाई इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन। अब देखो, आपको 7 की वैल्यू दी हुई है और आपको बताना कि किसकी वैल्यू है, टोटल की वैल्यू बतानी है आपको। तो 7 की वैल्यू आपको दी हुई है 14। तो 1 की वैल्यू आ गई 14 जब इसको 7 से मल्टी से डिवाइड करूंगा तो। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा ये? 19 और 5 24। ये निकालना था भाई। 14 2 जीरो आ गई। 14 4 जा 56, 5 कैरी, 14 2 जा 28। 600 आएगा लास्ट में भाई। अब बहुत कैलकुलेटिव सवाल था ये। चलो थैंक यू गाइस।